हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूँ डिज़ाइनर निशात मिर्ज़ा और हम सीख रहे हैं जरी जरदोजी आर्ट 30 डेज कोर्स, जो कि आज हमारी है क्लास 5। तो गाइज, अभी तक की जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने इंट्रोडक्शन आपको बताया क्या है ये जरदोजी आर्ट और इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं और किस तरह से आप इनको यूज़ करके एक अच्छे लेवल का जरी वर्क ले सकते हो। तो जैसे कि आप ये सोच रहे होंगे कि मैम हमारे कमेंट्स पढ़ती हैं कि नहीं पढ़ती हैं, बट मैं आप लोग के कमेंट्स पढ़ती हूँ और सबको रिप्लाई भी करने की कोशिश करती हूँ। जैसे कल की जो क्लास थी, कल की क्लास में एनएन निखत ने बोला है कि मैं जरदोजी का जो थ्रेड है, जो कसब जिसे बोलते हैं, कसब के साथ में और सिल्क के साथ में वर्क करेंगी। अब प्रतिभा प्रतिभा ने लिखा है सिंपली थ्रेड के साथ में करेंगी ये। समीर खान ने लिखा है हेलो मैम, आई विल वर्क विद माय बोथ जरी थ्रेड एंड सिल्क थ्रेड। तो समीर खान, आप दोनों के साथ में जा सकते हैं, नो इशू। और जैसे श्रद्धा ने लिखा है हेलो मैम, आई विल वर्क विद बोथ जरी थ्रेड एंड सिल्क थ्रेड, लव द सेशन। थैंक यू वेरी मच श्रद्धा, आपको ये मेरा सेशन पसंद आ रहा है, आप दोनों थ्रेड के साथ वर्क कर सकती हैं। ग्रेट, मैंने आपको अभी इसी टाइम रिप्लाई भी कर दिया है। ठीक है, अब जैसे सिल्क जबीन ड्रीम लाइन ने लिखा है सिल्क थ्रेड के साथ रेशम वर्क के साथ में जाएंगी। रघुवीर ने भी सिंपल थ्रेड यूज करने को बोला है। और ये जो यूजर है इन्होंने बोला मैम मैं ग्रुप में ऐड नहीं हो पा रही हूँ, ग्रुप में ऐड नहीं हो पा रही हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, ग्रुप नहीं है, ब्रॉडकास्ट चैनल है इंस्टा पर, आपको खुद ज्वाइन करना पड़ेगा और उसमें आप ऐड हो जाएंगी, उसमें सारा सब कुछ आपको फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, नीना गुड इवनिंग। और जैसे बेबी डॉल ने लिखा है मैम ग्रुप पर ऐड नहीं हो पा रहे हैं। बेबी डॉल, आपको जैसे मैंने इनको बताया है जो यूजर हैं, तो बेबी डॉल आपको कुछ नहीं करना है, ग्रुप पर जाना है और उसको ज्वाइन करना है, ब्रॉडकास्ट ग्रुप है। जीएम आपको लिखा है, सुरेश प्रभु ने लिखा है जीएम जीएम। और ठीक है, तो इतने सारे हैं। अब जैसे कि ये हैं, अब बहुत सारे ऐसे हैं कि क्या क्या मटेरियल लगेगा मैम, जैसे मोहम्मद इरफान उस्मानी ने पूछा है मैम क्या क्या इसमें मटेरियल। तो अभी मैं बताने वाली हूँ क्या क्या मटेरियल और ये कहाँ मिलेगा। ये आप किसी भी पुराने जैसे शॉप पर जाइए जहाँ जरदोजी जरी का सामान मिलता है, वहाँ पे ये सारी सामान अवेलेबल होगा। तो अभी क्लास कंटिन्यू करते हैं, सारा क्वेश्चन आंसर हो गए। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सबसे जो मेन इक्विपमेंट है, जो सामान है, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ शार्प स्मॉल सीजर फॉर एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी की सीजर थोड़ी डिफरेंट होती है, थोड़ा ब्रास की बनी हुई होती है, शार्प एंड एकदम थोड़ा सा छोटी, आप देख रहे होंगे इस टाइप की होती है। वाई शार्प स्मॉल सीजर आर इम्पोर्टेंट? शार्प सीजर अलाउ टू प्रीशियस कट्स एंड एसेंशियल फॉर डिटेल एम्ब्रॉयडरी वर्क। क्लीन एजेस होती हैं, दे हैव क्रिएट क्लीन एजेस ऑन थ्रेड। जब हम वर्क कर रहे होते हैं, नीचे धागे छूट जाते हैं ना, उसे कट करने में भी वो हेल्पफुल होती है। तो स्मॉल सीजर आर इजियर टू हैंडल स्पेशली टू कॉम्प्लेक्स डिजाइनर। ठीक है, तो इसमें आपको ये स्मॉल सीजर जरूरी। अब टिप्स ऑन द मेंटेनिंग द यूजिंग एम्ब्रॉयडरी सीजर, कैसे मेंटेन करो। कीप द शार्प रेगुलर शार्प एंड सीजर टू मेंटेन देयर कटिंग एफिशिएंसी। इसको थोड़ा शार्प करते रहिए, धार लगाते रहिए। ठीक है, जैसे छुरी पे धार लगाते हैं। ठीक है, यूज ओनली फॉर थ्रेड, अवॉइड यूजिंग एम्ब्रॉयडरी सीजर फॉर अदर मटेरियल टू कीप देम शार्प। अब इसमें ये होता है ना, जैसे वो होता है कोरा दबका होता है, कसब होती है, नक्शी होती है और सलमा जिसे आप बोलते हैं ना, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो उसको ना इन्हीं सीजर से कट करते हैं, तो एकदम शार्प सी प्यारी सी सीजर्स होती है और इससे हम कुछ भी मटेरियल, कपड़ा नहीं काटना है, सिर्फ यही मटेरियल कट होगा। स्टोर प्रॉपरली, ऐसा ना हो कहीं पानी पड़ा, आपने सीजर रख दी तो उसमें जंग लग जाए, धार खराब हो जाती है, वो तो बिल्कुल अवॉइड करें। स्टोर सीजर द प्रोटेक्टिव केस इन अ बैग और प्रिवेंट डैमेज टू द ब्लेंड। अब इसको एक प्रोटेक्ट बैग में रखना है सीजर्स को। हैंडल विथ केयर, ऑलवेज हैंडल सीजर विथ केयर तरीके। अब सिंबल ऑफ यूज, अब ये देख रहे होंगे आप स्क्रीन पर, सिंबल्स होते हैं जो हम अंगुष्ठान जिन्हें हैंड में पहनते हैं, बहुत ये प्रोटेक्ट करता है हमारे हैंड को, बहुत टाइप के होते हैं। A thimble is a wand on your finger to help push the needle through the fabric when sewing the embroidery. अब प्रोटेक्शन क्या है, अब इसमें ऐसा ना हो जंग लग जाए और आपके हाथ में भी वो हो जाए, अच्छे से पानी वानी पड़ा और ना हो, वहाँ ना रखें।
अब इसमें जो इट प्रोटेक्ट योर फिंगर फ्रॉम गेटिंग इंजर्ड, आपकी इंजरी होने से बचाता है ये। अब कंफर्ट मेक स्विंग एंड एम्ब्रॉयडरी मोर कंफर्टेबल एंड एफिशिएंट। अब सुटेबल फैब्रिक फॉर जरी जरदोजी, अब फैब्रिक तो बहुत सारे यूज कर सकते हैं, कॉटन एंड ऑल मार्केट में अवेलेबल है, मैंने जैसे बताया था, बट अब चूज फैब्रिक दैट आर स्ट्रॉन्ग एंड कैन सपोर्ट द वेट ऑफ एम्ब्रॉयडरी एंड एम्बलिशमेंट। ऐसा ना हो कि आपने इतना सारा, सम टाइम ऐसा होता है इतना मटेरियल लगा देते हैं और मटेरियल लगाने के आपने उस फैब्रिक को ऐसे किया और सारा फट करके आधा इधर चला गया आधा उधर, ऐसा फैब्रिक नहीं होना चाहिए। फैब्रिक ऐसा हो सिल्क स्मूदी एंड शाइनी, परफेक्ट फॉर एलिगेंट डिजाइन। जब एलिगेंट डिजाइन बना रहे हो, एक्सक्लूसिव डिजाइन बना रहे होते हैं, तो उसके लिए शाइनी सरफेस यानी सिल्क का सरफेस चाहिए होता है। वेलवेट सॉफ्ट एंड रिच एड्स अ लग्जरियस फील। जब हम लग्जरियस फील करना चाहते हैं, लाइक वेलवेट, अच्छा सा शाइनी टेक्सचर, स्मूदी फरी टेक्सचर विद जरीकारी, तो बड़ा प्यारा लगता है। जैसे कॉटन, कॉटन इज स्ट्रॉन्ग एंड वर्सटाइल, ग्रेट फॉर एवरीडे यूज। उसमें लाइट डिटेलिंग के साथ, सम टाइम यू यूज जरी इन डिटेलिंग वर्क फॉर नेक लाइन, लाइक हैंड, जो आपके ना रिस्ट अराउंड जो स्लीव्स हैं उसमें आप कर सकती हैं, इस तरीके से बना सकती हैं। तो कॉटन, वेलवेट एंड सिल्क तीन फैब्रिक हैं जिस पे आप अच्छे से डिजाइनिंग कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ बीट्स एंड सीक्वेंस, क्या इंपॉर्टेंस है, ये देखो बीट्स के टाइप आप देख रहे होंगे, beads and sequin in sparkle and shiny, making design more beautiful and eye catchy। इनसे ना वहीं पर ध्यान जाता है, अट्रैक्टिव सा। टाइप्स एंड साइज कॉमनली यूज जरी जरदोजी बीट, स्मॉल राउंड एंड कम डिफरेंट कलर्स, सीक्वेंस फ्लैट शाइनी दिस्टी एंड रिफ्लेक्ट लाइट, अवेलेबल इन वेरियस साइज एंड कलर। देखिए सीक्वेंस का वर्क आपको ये नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, कितना प्यारा ये। अब बीड्स का देखिए वर्क का जो आप एक एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब एम्ब्रॉयडरी के पैटर्न्स, कौन सी एम्ब्रॉयडरी करें, अब माइंड में फैब्रिक सेलेक्ट हो गया, अब माइंड में ये चीज़ आई कि क्या एम्ब्रॉयडरी करनी है, कौन सी एम्ब्रॉयडरी करनी है, तो यूज प्री प्रिंटेड डिजाइन फॉर क्रिएटिंग योर ओन। प्री प्रिंटिंग डिजाइन रेडी टू मेड पैटर्न्स printed on fabric, easy to follow, creating your own, draw your own design directly onto the fabric। ठीक है, इस तरीके से आप यूज प्री प्रिंटेड डिजाइन होते हैं उनको फिल करना रहता है। अब टिप्स ऑन ट्रांसफरिंग पैटर्न्स ऑनटू फैब्रिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि जब तक हमारे पास जो हमारा डिजाइन है उसको पेपर पे ट्रांसफर करते हैं, कौन से मेथड से कर रहे हैं, आप कार्बन से कॉपी कर रहे हैं, कार्बन को ट्रेसिंग पेपर, गेटवे शीट, कौन सा वाला पैटर्न यूज कर रहे हैं। अब जैसे यूज ट्रेसिंग पेपर, प्लेस ट्रेसिंग पेपर ओवर द पैटर्न एंड ट्रेस इट ऑन टू द फैब्रिक। हम इसको ट्रेस करते हैं, कल प्रैक्टिकल होगा, वो सारी चीजें मैं दिखा दूंगी। लाइट बॉक्स मेथड, अब प्लेस द फैब्रिक ओवर द लाइट बॉक्स एंड ट्रेस द डिजाइन। अब लाइट बॉक्स वाला भी होता है, जैसे आप लाइट बॉक्स होता है उसके ऊपर इस तरीके से रखा जाता है, सपोज ये एक ये है और एक ये है, इस तरीके से बस उसको ऐसे यहाँ पे झुका दिया शीशे को, और ये भी एक टेक्निक है लेकिन बहुत ही टफ होती है। अब आयरन ऑन ट्रांसफर, बहुत सारे होते हैं ना रेडी मेड जो डिजाइन हैं वो मिलते हैं, आयरन कर दो, स्टिकर हटा दो और वो उस पर ट्रांसफर हो गया। यूज स्पेशल ट्रांसफर पेपर टू आयरन एंड डिजाइन ऑन टू द फैब्रिक। इस तरीके से ये जो है आपके डिजाइन बन जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है कंक्लूजन। आज की क्लास का क्या निकलता है, वी टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग राइट टूल्स लाइक सीजर्स, थिम्बर्स एंड हूप्स। We also discuss the types of needles, thread, fabric, beads and sequins used in Zari Zardozi. Make sure you have all the right tools and material before starting your Zari Zardozi project. कौन कौन से आपके पास होने चाहिए, कौन कौन से नहीं होने चाहिए, ये सारा सामान की अवेलेबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। Have the right item will make your work easier and more enjoyable. In the next lesson क्या होगा, guess what, क्या हो सकता है in the next lesson, क्या होगा about basic stitch technique, yes, in Zari Zardozi। Stay tuned और
कल की क्लास में कराने वाले हैं हम प्रैक्टिकल। उसके लिए आप खूब से स्टैंड तैयार रखिएगा एंड आपकी नीडल आरी वर्क वाली जो टैम्बोर नीडल होती है वो, एंड वन थ्रेड लाइक रेशम सिल्क जिसे कहते हैं, कसब जिसको कि जरी कहते हैं, या सिंपल थ्रेड, इन तीनों में से आपको तैयार रखना है। होप यू लाइक टुडेज सेशन। टेक केयर, बाय बाय।